जय मसीह के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं कुछ वचनों को लेकर आई हूँ आपके पास। जेनेसिस में चैप्टर 15 का 13 में हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों का दास हो जाएंगे और वे उन्हें 400 वर्ष तक दुख देंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से ये भविष्यवाणी किया था कि इजरायली लोगों को 400 वर्ष तक दुख दिया जाएगा, मिस्र में ये होगा, ऐसा करके एक प्रोफेसी हुआ था। लेकिन हम एक्सोडस में जब पढ़ते हैं चैप्टर 12 का 40 में, वहाँ पर लिखा है, मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए थे। लेकिन परमेश्वर का वचन हम जानते हैं कि जो वो बोलते हैं वही होता। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने पहले बोला था 400 वर्ष, लेकिन उसके बाद 430, ये 30 साल एक्स्ट्रा कैसे लगा, इसके बारे में थोड़ा आज जानेंगे। जब हम ये जानते हैं कि इजरायली लोगों को मिस्र से निकाल कर लेकर आने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना था। और मूसा का जीवन हम जब देखते हैं, मूसा को उसके माँ के गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर ने चुनकर रखा था। उस वक्त फिरौन राजा ने ये आज्ञा देकर रखा था कि कोई भी मेल चाइल्ड होगा तो उसको मार देना। शिप्रा और पुआ करके दो धाई माँ जो थी, उनको ऐसा आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके ऊपर आशीष भी आई। जिस तरीके से मूसा बच भी गया था और 3 महीने तक उसके माता पिता ने उसको छुपा कर रखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि नील नदी में किस तरीके से फिरौन राजा की खुद की बेटी ने उस मूसा को वहाँ पर देखा और मूसा को अपना बेटा करके बेटा कर लिया और एडॉप्ट कर लिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा किस तरीके से राजभवन में पला बढ़ा। लेकिन मूसा के जीवन में एक बहुत बड़ा प्लानिंग था, परमेश्वर का एक बहुत बड़ा योजना था कि मिस्र से इजरायली लोगों को बाहर लेकर जाने के लिए। लेकिन मूसा को हम जब देखते हैं कि जब वो मिदान देश में भाग गया, उसके बाद एक दिन यित्रो का जो उसका ससुर था, यित्रो उसका भेड़ बकरी को चराता था वो, और उस पहाड़ के पास जब गया तो वो देखा क्या, इस झाड़ी को जलते हुए देखा और आग जल रहा है, लेकिन वो झाड़ी जल भी नहीं रहा है, लेकिन आग भी जल रहा है। ये अजीब घटना देखने के लिए वो जब वहाँ पर गया तो परमेश्वर ने उस वक्त मूसा के जीवन में उसके प्रति परमेश्वर की तरफ से जो कॉलिंग था उसको प्रकट किया, उसको रिवील किया। और परमेश्वर ने बोला कि मैं तुमको मिस्र देश में भेजूंगा इजरायली लोगों को बाहर लेकर आने के लिए। ये बात परमेश्वर ने बोला है चैप्टर 3 एक्सोडस का 10 में कि इसीलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर से ये बोलते हैं कि परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ। हालेलुया। यहाँ पर मूसा को हमने देखा कि परमेश्वर की जो कॉलिंग था उसको पार्शियली रिजेक्ट करते हुए देखा। उन्होंने बोला कि मैं कैसे कर सकता हूँ प्रभु, मेरे से कैसे होगा। उसने इस बात का रिजेक्ट किया और उसके फलस्वरूप हमने देखा, मतलब क्या, मूसा के अंदर में प्रिपेयर्डनेस नहीं था, वो अनप्रिपेयर्ड था। और उसके अनप्रिपेयर्डनेस के कारण परमेश्वर का जो नियुक्त समय था 400 वर्ष, उसमें 30 साल डिले हो गया। तो आज इस वचन से हम लोग अपने जीवन को थोड़ा रिलेट करना चाहेंगे कि हम अपने जीवन में क्या देखते हैं कि परमेश्वर हमें भी कुछ योजना, हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने कुछ योजना रखा है हमारे परिवार को उद्धार देने के लिए, हमारे चारों तरफ जितने भी लोग हैं उनको बंधन से छुटकारा देने के लिए, मिस्र से निकालने के लिए परमेश्वर ने हमें चुनकर रखा है। लेकिन क्या हम रेडी हैं? अगर हमारे अंदर में अनप्रिपेयर्डनेस है तो उस अनप्रिपेयर्डनेस के कारण हम लोग क्या करते हैं, हमारे परिवार के, हमारे प्रियजनों के उद्धार को हम लोग मिस कर सकते हैं। या तो डिलेड हो सकता है या तो कभी भी नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है हम कितना रेडी है। प्रियो, आज यही बात परमेश्वर आप सबसे करना चाहते हैं कि हमको रेडी रहना है। हमारे जीवन में जितने भी पाप, पुराने पाप जिसको हम छोड़ कर आए हैं, पुराने पापों की तरफ हम कभी कभी देखते हैं। किसी हमारे अंदर वचन की कमी होता है, प्रार्थना का कमी होता है, हम विश्वासी भाई बहनों को दोष देते हैं, कुड़कुड़ाहट रखता है, निंदा रहता है, बहुत सारा पाप, पुराना पाप को लेकर हम चलते हैं, गुप्त पाप को लेकर चलते हैं। ये है प्रियो हमारे अंदर अनप्रिपेयर्डनेस। अगर हम लोग अभी भी अनप्रिपेयर रहेंगे तो शायद ही हमारे परिवार को, शायद ही हमारे प्रियजनों को बचते हुए देखेंगे। तो परमेश्वर ऐसा कभी भी नहीं चाहते कि हम में से कोई भी नाश हो।
इसीलिए आज का वचन आप सबके लिए है, हम सबके लिए है कि हमें अपने पापों से, हमारे गुप्त पापों से, और जो भी पाप हमारे अंदर में अभी तक है, हमने अभी तक उसको छोड़ नहीं पाए, उन सारे पापों से नाता तोड़कर परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर को अपना परमेश्वर को इस बात को अंगीकार करें, क्योंकि जो अपना पाप मान लेता है, उसको नहीं करने का ठान लेता है, उसी पर दया की होती है। तो हम सब पर, सुनने वाले सब पर दया हो, और हमारा परिवार, हमारा घराना बचाया जाए यीशु मसीह के नाम से, और हम प्रिपेयर रहे। आमीन। आप प्रभु आप सबको बहुत से ब्लेस करें। आमीन।